इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सर्वर फाइल एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास जब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, उन वेबसाइट्स को जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो ना, जैसे ही सर्च कर रहे हो तो उनका एक बाय डिफॉल्ट पेज खुल जाता है। वो पेज बाय डिफॉल्ट क्यों खुलता है भाई? कुछ और भी तो खुल सकता था ना, वही पेज क्यों आता है जो उन्होंने दिया होता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे सर्वर की प्रायोरिटीज होती हैं, उनकी थोड़ी सेटिंग्स की हुई होती हैं, और सर्वर किस फाइल को प्रायोरिटी देता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो होता क्या है, सर्वर के पास ना कुछ फाइल के नाम हैं और कुछ फाइल के टाइप हैं, उनकी प्रायोरिटीज सेट है। देखो सर्वर कहता है कि अगर आप मुझे कोई भी ऐसी फाइल दोगे जिसका नाम इंडेक्स होगा और उसी फाइल के साथ कोई और भी फाइल होंगी जिसका नाम इंडेक्स नहीं है, तो जब मैं पूरी वेबसाइट को रेंडर करवाऊंगा तो इंडेक्स फाइल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा दूंगा। पहले तो सर्वर ये कहता है। दूसरा कहता है कि उस इंडेक्स में भी मैं चेक करूंगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दो इंडेक्स फाइल हो और एक इंडेक्स डॉट पीएचपी हो और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो, तो उन दोनों में से मैं पीएचपी की चलाऊंगा अगर पीएचपी अवेलेबल है, इंडेक्स डॉट पीएचपी अवेलेबल है। ये कहना चाह रहा है, सर्वर कहना चाहता है कि भाई मैं जो है प्रायोरिटी देता हूं सबसे पहले इंडेक्स फाइल को, और इंडेक्स फाइल में अगर टाइप पीएचपी है तो मैं सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देता हूं। समझ आ रही है बात? मतलब इंडेक्स नाम को, और इंडेक्स में भी अगर प्रायोरिटी किसको देगा, डॉट पीएचपी वाली फाइल को, डॉट एचटीएमएल वाली फाइल को नहीं देगा। कहने से समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली करके। अगर आपके पास दो फाइलें होंगी, इंडेक्स डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो बाय डिफॉल्ट रेंडर कौन सी होगी, इंडेक्स डॉट पीएचपी होगी। हाँ, अगर आपके पास इंडेक्स डॉट पीएचपी नहीं है, आपके पास है सपोज करो इंडेक्स वन डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रेंडर करवाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ फ्लो रहेगा, लेकिन इस फ्लो को मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, इसमें यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं। देखो अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना कि प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका मतलब आपको अभी पता लगेगा। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी। क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी करता हूँ, और यहाँ पे मैंने सपोज करो इसको हटा दिया। अब पीएचपी का कोड लिखने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस तरह से आप लिखोगे पीएचपी का टैग इस्तेमाल करके, और यहाँ पे आप लिखोगे इको के अंदर आई एम इंडेक्स फाइल ऑफ पीएचपी विल रन फर्स्ट, इस तरह से। समझ आई बात? अब यहाँ पे क्या है, इंडेक्स की हमने फाइल बना दी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, जब हम उस फोल्डर को लोकल उसमें ओपन करते हैं, क्या डायरेक्ट यही फाइल चलेगी या फिर यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, इसने मुझे ये नहीं दिखाया कि लेक्चर नंबर 2 वाले फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स की फाइल है और एक प्रिंट स्टेटमेंट की फाइल है। इसने डायरेक्ट इंडेक्स वाली फाइल को रेंडर कर दिया, दिखाया नहीं हमें। क्यों? क्योंकि सर्वर ने, या सर्वर के पास प्रायोरिटी सेट है, इंडेक्स वाली फाइल दिखेगी वो उसे डायरेक्ट रेंडर करवाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करता